हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी के बहुत सारे सवाल कमेंट्स बार-बार आ रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम कब होगा और अब की बार पिछले 2-10 दिन से एफआई रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं कन्फ्यूज़ में हैं। ये एसईएएस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और 3 नवंबर को ये आयोजित होने वाला है। तो क्या हम बीएसटीसी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके अंदर आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और चुनाव कंडक्ट और चुनाव की फाइनल डेट आ चुकी है और इसको लेकर आपके एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आपकी एग्ज़ाम कब होगी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, इसको लेकर भी आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं एफआई रजिस्ट्रेशन के बारे में। सभी साथियों को है अपने कॉलेज से है एक लिंक मिल चुका है, उस लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होता है। सिंपली फॉर्म के अंदर प्रोसेस होती है, अपनी सामान्य डिटेल डालनी होती है और डालकर सबमिट करना होता है। और फॉर्म भरना चाहिए ये नहीं भरना चाहिए, इसके बारे में भी सुन लीजिए। ठीक है, तो ये साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा एसईएएस है आयोजित करवाया जा रहा है। ये 3 नवंबर को आयोजित होगा। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये साथियों कक्षा 3, 6 और 9 के लिए लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स के एक टेस्ट होता है, यानी परख होगा और OMR बेस्ड ये एक टेस्ट होने वाला है। इसके टेस्ट के लिए है जो एक स्टडी के लिए है हमें बुलाया जा रहा है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर है या बीएड के अंदर है या एमएड के अंदर है, ठीक है ना, तो उनको है ये बुलाया जा रहा है। ठीक है ना, अब कुछ कॉलेजों ने तो सिर्फ लिंक भेज दिया है, कुछ बोला नहीं है, और कुछ कॉलेजों ने चुनिंदा बच्चों को लिस्ट बनाई है और उनको ही बोला है कि आप ही आवेदन करें, बाकियों को आवेदन नहीं करना है। तो इसके बारे में आप स्वयं डिसीजन लें कि मुझे इस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी की अधिक जानकारी के लिए अपनी कॉलेज से परमिशन ज़रूर ले लीजिए। कॉलेज से परमिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आवेदन करते हो और फिर नहीं जाते हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। और 3 नवंबर के दिन आपको जाना ज़रूरी पड़ेगा, ये लगभग तय है। ठीक है ना, तो इसलिए आप अपनी कॉलेज से अच्छी तरीके से प्रिंसिपल सर से बात करें या कोई क्लर्क है तो उनसे बात करें, ज़्यादा दूरी है क्या है कैसे होगा उसके बारे में है आप थोड़ा अधिक जानकारी ले लीजिए ताकि कोई फिर परेशानी नहीं आइए। इसके बारे में भी बता लीजिए कि ये अनिवार्य है या नहीं है, इसी भी अभी हमारे लिए क्लियर नहीं है। ठीक है ना, कुछ कॉलेजों से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने क्या है, जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 में से केवल 50 बच्चों को क्या है एक लिस्ट जारी कर दी, जो नज़दीक बच्चे हैं उनकी। ठीक है, और जो ज़्यादा दूरी पर है उनकी नहीं की है। ठीक है, तो आपको भी इसके बारे में थोड़ा है कॉलेज से संपर्क कर लेना ताकि कोई बाद में दिक्कत नहीं आए, ये घर की बात है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इसके बारे में कॉलेज से संपर्क कर लीजिए। उसके अंदर आपको 1 दिन जाना होगा या 2 दिन जाना होगा। ठीक है ना, और इसके बारे में ये भी सुना है कि अगर हम की ड्यूटी लगेगी तो इसमें हमें भी कुछ पैसे भी मिलेंगे, जो जैसे 1 दिन का होता है 300-600 रुपये से मिलने वाले हैं। ठीक है ना, हालांकि मिले या नहीं मिले ज़्यादा तो संभावना नहीं लगती, क्योंकि ट्रेनिंग है, प्रशिक्षणार्थियों को बुलाया जा रहा है तो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि सरकार चाहे तो ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है आवेदन करना किस प्रकार से। आप अपनी कॉलेज से थोड़ा संपर्क आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सब डिसीजन कॉलेज वाले लेते हैं, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप थोड़ा अपनी कॉलेज से संपर्क कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें एग्ज़ाम कब होगा। चुनावी वर्ष है, चुनाव 23 नवंबर को होने वाला है और 3 दिसंबर को चुनाव की मतगणना होकर के रिजल्ट आने वाले हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम क्या अक्टूबर में होगा, क्या नवंबर में होगा, या दिसंबर में, या फिर जनवरी में जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में मैं सीधा सा हिसाब लगा देता हूं कि अक्टूबर के अंदर प्रबल संभावना है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि साथियों यहाँ पर अभी तक आपके फॉर्म भी नहीं भरे चुके हैं, तो फॉर्म नहीं भरे हैं तो अभी तक संभावना है नहीं। प्लस फर्स्ट ईयर की क्या चल रही है, काउंसलिंग चल रही है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट ईयर का पूरा जो प्रोग्राम है काउंसलिंग का, ये अक्टूबर के अंदर पूरा हो जाएगा। नवंबर के अंदर चुनाव है, तो ये नवंबर अपना जाएगा। ऐसा ही चुनाव के हर हाल के अंदर चुनाव आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और जितने भी सरकारी कार्यालय है वह चुनाव के बूथ बनाए जाएंगे। तो इसमें प्रबल संभावना आपके नवंबर में भी नहीं है। बात करें दिसंबर की थी, तो दिसंबर के साथियों आपके लास्ट वीक से लेकर के जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। अगर इसी में नहीं हुआ तो पिछली साल 2022 के तहत ही आपका एग्ज़ाम 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 18 जनवरी को पूरा हुआ था, यानी जनवरी पूरे में आपका एग्ज़ाम चल सकता है। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का अब की बार पेपर दोनों साथ होने वाले हैं। फर्स्ट पारी के अंदर से फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में से किसी एक का होगा और दोनों पारियों अदल बदल के अंदर चलेगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से अभी आपको 1-2 महीने तैयारी के और टाइम मिला है, तो आप अपनी अच्छी तैयारी करें ताकि बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। अब जिन विद्यार्थियों के पिछली साल है आपके बैक आई है, वो क्या उनको क्या करना चाहिए, उनका एग्ज़ाम लगभग मुझे लगता है पूर्णतः अलग होगा। अलग से उनका है फॉर्म तो साथ में भरे जाएंगे, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो अलग से जारी होगा। और जिस विषय के अंदर आपकी बैक आई है उस विषय के दिन आप एग्ज़ाम दे के आ जाना, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आपके अधिकतर डाउट क्लियर हो चुके हैं। और भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि कोई भी समस्या नहीं आए। अब बात करें एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, आपके पास सीरीज होगी या बुक्स होगी, उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ते रहें और बार बार पढ़ते रहें, आप आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। इसी के साथ कुछ विषयों के अंदर आपके पास कोई समस्या है तो उसके लिए हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं, उनको भी आप थोड़ा देख लीजिए। जो भी साथीगण बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर है उनके लिए है, आपको कुछ टफ लग रहा है तो सॉल्यूशन लेकर आए हैं साथियों। यहाँ पर हम साथियों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इसके अंदर विशेष विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया कोर्स मिलेगा आपको, और इस कोर्स के अंदर आपको ऑथेंटिक बुक्स की पीडीएफ, सीरीज की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल फ्री के अंदर करवाई दी जाएगी। और परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो एक संग्रह बनाया जाएगा, जिसे हमने नाम दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है ना। और सभी आपके पुराने पेपर भी अवेलेबल है, और गणित और अंग्रेजी की क्लासें भी अलग से ली जा रही है। इसके अलावा जितने भी बच्चे और बचपन हैं उनकी भी अलग से क्लासें ली जा रही है ऐप में। तो आप जिसको भी प्रॉब्लम है वो विद्यार्थी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले OR एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको उसके अंदर ये आपको कोर्स मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है। और अधिक जानकारी के लिए आपको कोर्स से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। और इस कोर्स की रेट ये अभी नहीं है, हमने मात्र 99 रुपये हैं वो रखी है, और आपको परीक्षा तक हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ अवेलेबल करवा दी जाएगी। और पूरा भरोसा है, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है कम से कम 70 से लेकर के 80% आराम से बना लेगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर आपने इतनी फीस भरी है तो यहाँ पर आपको है अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर किसी में भी कोई 20 सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो जाते हो तो आपको है नुकसान हो सकता है। 2 विषय के अंदर अगर आपकी बैक आती है तो आपको पुनः मौका दिया जाएगा एग्जाम को देने के लिए। अगर 3 विषय के अंदर आपकी बैक आ जाती है तो फर्स्ट ईयर आप फेल हो जाते हो, और फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद पुनः फर्स्ट ईयर करनी होती है, पुनः उतनी की उतनी फीस भरनी होती है, सारा प्रोसेस पुनः वापस होता है। और विशेष तौर से जो सेकंड ईयर के अंदर है उनको अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। एक भी विषय के अंदर आपको बैक नहीं आनी चाहिए। अगर बैक आ गई तो आने वाली रीट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। अगर आप पास करते हो और अगर आपका बैक लगा हुआ है तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है उस वर्ष के अंदर, फिर आपकी समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिएगा। कोई भी अगर डाउट्स है तो आप हमारी टीम से संपर्क जरूर करिएगा ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।